नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी कम्युनिटी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्राउंड ऑडिशन के दूसरे दिन यानी कि आज जो जीके टेस्ट हुआ है उसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। कल जो जीके टेस्ट हुआ था उसके जो सवाल थे वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था, और आज के जो सवाल है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और उसके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन जो बाकी रह गए थे कल जीके टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू से संबंधित, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कल के वीडियो में मैंने आपको ग्राउंड ऑडिशन से संबंधित ऑलमोस्ट 90% इन्फॉर्मेशन दे दिया था, और कुछ और इन्फॉर्मेशन जो मुझे बाद में मिला वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके एंटर करना पड़ता है। और मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर आरटीपीसीआर टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो आपके पास प्रिंट आउट ना हो तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा। तो देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके मोबाइल पे भी वो सॉफ्ट कॉपी है तो केबीसी का जो टीम है वो वेन्यू पे ही आपको वो प्रिंट आउट करके दे देते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके लिए। और दूसरा, एक और क्वेश्चन जो मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या खाने का कोई बंदोबस्त है। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे ही अभी कोलकाता का जो वेन्यू है उसका एक कूपन है स्नैक्स और लंच का। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, खाने को लेके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो जीके टेस्ट है उसके बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। जैसे कि 20 क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन का आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, और उनमें से कुछ क्वेश्चंस फ़ोटो बेस्ड भी होंगे, यानी कि आपको छवि को पहचानना होगा। और पूरा जीके टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा, यानी कि 15 मिनट के अंदर आपको अपना जीके टेस्ट ख़त्म करना होगा। और जो जीके टेस्ट है वो ओएमआर शीट पे होता है, यानी कि आपको ओएमआर शीट का जो राउंड राउंड सर्कल्स है वो फिलअप करना होगा। और उसके बाद जो आपका पीआई है उसमें आपको पर्सनल क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, और उसके अलावा भी 3-4 एक्स्ट्रा जीके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उन जीके क्वेश्चंस में भी आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि जितने भी जीके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको इंटरव्यू के दौरान, हर सवाल के आपको 4 ऑप्शंस बिल्कुल मिलेंगे। तो चलिए अब चलते हैं आज जो जीके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके तरफ। और दोस्तों, याद रखिएगा कि जो जीके क्वेश्चंस है वो हर दिन चेंज हो रहे हैं, यानी कि एवरीडे एक नया सेट ऑफ क्वेश्चंस रहता है। तो आज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से एक सवाल ये है कि इनमें से कौन सा एक ऑल इंडिया रेडियो चैनल का नाम है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, और आपको ये बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा करेक्ट आंसर के साथ। एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू लॉन टेनिस, यानी कि इनमें से कौन सा टूर्नामेंट लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है। और करेक्ट आंसर क्या है वो आपको बताना है। चलिए, एक और सवाल जो पूछा गया है वो ये है कि हॉली पैलेस ऑफ रामेश्वरम इज़ डेडिकेटेड टू व्हिच गॉड। एक और सवाल जो पूछा गया वो ये है कि हु हैज़ रिटन द शॉर्ट स्टोरीज लाइक टोबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त एंड झुमके, यानी कि ये जो कहानियाँ हैं ये किन्होंने लिखा है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है शादत हसन मंतो। अगले सवाल में पूछा है कि हु सक्सीडेड सर्बानंद सोनोवाल एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम इन द रिसेंटली हेल्ड इलेक्शन। तो असम में हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल के बाद वर्तमान असम के मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले सवाल में ये पूछा है कि हु वॉज द मदर ऑफ अश्वत्थामा, यानी कि अश्वत्थामा के माताजी का नाम बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि व्हिच बैटल वाज फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मुइज़ अल दीन इन 1191। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि गिर एंड साहिवाल आर द ब्रीड्स ऑफ व्हिच एनिमल। एक और सवाल जो पूछा है वो ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज एंड कैपिटल्स इज इनकरेक्ट, यानी कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ये एक देश और उसके कैपिटल का जोड़ा है, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अगले सवाल में पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीजेस एंड द विटामिन बिकॉज ऑफ हुज डिफिशियंसी इट इज़ कॉज्ड इज इनकरेक्ट, यानी कि विटामिन और उसके कमी से होने वाले जो डिजीज़ है उनमें से ये कौन सा जोड़ा इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरे हिसाब से नहीं, ये सही भी है। ऑप्शन नंबर 3 स्कर्वी, क्योंकि जो स्कर्वी है वो विटामिन सी के कमी से होता है। तो ये करेक्ट आंसर है। अगले सवाल में पूछा है कि व्हाट डज द सेकंड ए स्टैंड फॉर इन द फुल फॉर्म ऑफ नासा,
यानी कि नासा के फुल फॉर्म में जो दूसरा ए है उसका मतलब क्या होता है, यानी कि ए फॉर क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल जो कि एक फ़ोटो बेस्ड सवाल है, और सिर्फ एक दो नहीं बल्कि आज का जो जीके टेस्ट हुआ है उसमें 4 फोटो बेस्ड सवाल थे। तो पहला सवाल ये है कि ये जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये कहाँ पे स्थित है। तो इसका नाम तो हम सबको पता है, हम्पी, लेकिन आपको ये बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है। अगले सवाल में ये पूछा है कि ये जो मिठाई है इसको पहचानिए। तो बहुत ही एक आसान सवाल है, आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले सवाल में पूछा है कि ये फ्लावर कौन से प्लांट का है, यानी कि ये जो फूल है ये कौन से पौधे का है। तो आपको प्लांट का नाम बताना है। और जो आखिरी क्वेश्चन जो मुझे मिला है वो ये है कि फ़ोटो में दिए गए इस व्यक्ति को आपको पहचानना है जो इन्फोसिस के एक को-फाउंडर है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नंदन नीलेकनी। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल जो मैंने आज जुगाड़ किया है उन लोगों से जिन्होंने आज ऑडिशन दिया है। और अगर आगे कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर बता दूंगा। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। और पीआई कॉलिंग की स्टेटस ये है कि पीआई कॉल जो है वो आज भी आ रहे हैं। आज भी गुजरात में ऐसे कुछ मेंबर्स हैं जिनको कॉल आया है, तो इसलिए वेट करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।